कोई बच्चा बेटा ऐसा ना हो जिसका सेक्शन आईडी और नेम ना लिखा हो, देखिए वो प्रॉब्लम बहुत आती है। इसीलिए मैं आपको सभी को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी बच्चे हो आप सारे के सारे आप अपना सेक्शन क्लास लिखोगे। दूसरी बात ये कि ये थोड़ी सी आज क्लास ना लेट स्टार्ट हो रही है, ये नेटवर्क के थोड़े इशू की वजह से, कुछ हमें भी नहीं पता आपके चैप्टर कौन कौन से कैसे कैसे रहते करवाने वाले, वो सेटिंग की है हमने आज वो। दूसरी बात एक कि आपको ये चैप्टर है बेटा, मैं भी अपनी जो वीडियो है उसको भी कॉपी कर रहा हूँ, सीधा सिंपल सी बात है। मैं जिस बच्चे को बोलूंगा वो चैप्टर को रीड करेगा। 17 बच्चे क्लास में आ चुके हैं। चैप्टर का नाम है सोशल चेंज, सामाजिक जो बदलाव आते हैं वो। मोबाइल एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। मोबाइल मीन्स ये नहीं तुम्हारा फोन की बात नहीं की गई। मोबाइल्स मीन्स जो लोग दूर रहते हैं, शहरों से दूर, जंगलों में रहने वाले, जंगलों के आसपास रहने, गांव में रहने वाले लोग, उन कम्युनिटीज की बात की गई है यहाँ पे, यहाँ में इस चैप्टर में। अबाउट द चैप्टर यह स्टार्ट करना है चैप्टर आपको, और जिसको मैं बोलूंगा बच्चा वही रीड करेगा। साहिजप्रीत सिंह बच्चा 7 जैस्मिन का उसने आईडी भी लिखी है, सेक्शन भी लिखा है। तो ओके सर। हाँ, आप इसको फिलहाल रीड करो इस पूरे पैरे को। About the chapter. Foreigner like the Turks, Afghans, and Mongols came to India at a time when our society was in a state of transition. Following the emergence of numerous philosophies, art styles, and cultural streams, the society was gradually coming out of the clutches of long-standing conservation. Turks, Afghans, and Mongols has their own customs, traditions, value system, etc., which were completely new. So they revolved to create a deviation in the existing social structure. Two social classes and castes emerged. Position of women also changed with the new social order. Let us read the social condition during the medieval period. बेटा अब मैं पढ़ता हूँ इसको चैप्टर को आपके लिए। फॉरेनर्स मींस बेटा विदेशी, जैसे तुर्क आए इंडिया में, अफगान आए, मंगोल आए, केम टू इंडिया, इंडिया में आए वो। एंड एट टाइम व्हेन अवर सोसाइटी वाज इन ए स्टेट ऑफ ट्रांजिशन, जब हमारा जो सोसाइटी थी वो इस सिचुएशन में थी, कुछ ट्रांजिशन हो रही थी। फॉलोइंग द इमर्जेंस ऑफ न्यूमरस फिलोसफर्स, फिलोसफीज, आर्ट्स, styles and culture streams, the society was gradually coming out of the clutch of long-standing conservation. Turks, Afghan, and Mongols has their own custom traditions, value system. Good morning. क्या हुआ? Please do not speak when I teach you. ये I am requesting you. Do not interrupt us. Okay? देखिए जैसे जैसे हर एक चीज का एक टाइम पीरियड होता है। इमरजेंसी यानी कि जब चीज में उदय होने लगी, जब उनका अपना एक रूप बनने लगा, बहुत सारी फिलोसफीज आई, दर्शन शास्त्र आया, आर्ट्स का स्टाइल आया, कल्चर बदलाव आए जो होते हैं आपके। जो सोसाइटी थी वो धीरे धीरे एक ऐसी गिरफ्त से बाहर आने लगी जो लंबे समय तक तुर्कों के हाथ में थी, अफगान के हाथ में थी, मंगोलों के हाथ में थी। उनके अपने कस्टम थे, अपने ट्रेडिशन थे, उससे वो बाहर आने लगी, उनकी वैल्यू से बाहर आने लगी, विच वर कंप्लीटली डिफरेंट, जो बिल्कुल डिफरेंट था। सो देयर अराइवल लेड टू मार्केटेड, ये क्या है, वेनेशंस इन द एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर, न्यू सोशल क्लासेस एंड कास्ट इमर्ज। देखिए बेटा उनके आने के साथ साथ बहुत सारे बदलाव भी आए, हमारे समाज का जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर भी कुछ बदलाव आए, नई सोशल क्लासेस थी उनका भी मर्ज हुआ, कास्ट का मर्ज हुआ। द पोजीशन ऑफ वुमेन एंड द पोजीशन ऑफ वुमेन आल्सो चेंज्ड विद द न्यू सोशल ऑर्डर।
जो लेडीज थी, जो औरतें थी, उनकी समाज के अंदर जो पोजीशन थी वो भी बदलती गई, चेंज होती गई। लेट अस रीड इन डिटेल, हम डिटेल में रीड करेंगे अबाउट द सोशल कंडीशन ड्यूरिंग द मिडिल पीरियड। मध्य युग में, मिडिल पीरियड के अंदर जो समाज के अंदर जो बदलाव आए, जो सामाजिक स्थितियां थी, कंडीशन थी, उसको हम रीड करेंगे इस चैप्टर के अंदर डिटेल में। ठीक है जी। अब इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करो। मैं तो आपको दो तीन चीजें आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एक तो ग्लोसरी है, कितनी है जी? अपरूटेड। अपरूटेड मीन्स होता है टू मेक समबडी लीव अ प्लेस वेयर वन हैड लिव्ड फॉर लॉन्ग टाइम। किसी इंसान को उस जगह से, अपरूटेड होता है उखाड़ना, वैसे किसी चीज को उखाड़ के फेंक देना, कि जो लंबे समय से वहां पे कोई रह रहा हो उसको वहां से लीव करवा देना, उस जगह से भी तू यहाँ से छोड़ के चला जा। एसिमिलेटेड होता है टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, कम्युनिटी और कंट्री। किसी का ग्रुप का पार्ट होना या फिर किसी कंट्री का हिस्सा होना। जेनोलॉजिस्ट होता है वन हु स्टडीज फैमिली हिस्ट्री इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ द ancestors of the particular person's work। जो जेनोलॉजिस्ट होता है जो हमारी पीढ़ियों की स्टडी करता है, जैसे हमारे फैमिली की स्टडी करने वाला, कोई हमारे परिवार का इतिहास पढ़ने वाला, लिखने वाला, इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ द ancestors of the particular person of work, कि हमारे जो पूर्वज वो कौन थे, उनके बारे में स्टडी करता है, उसको बोलते हैं जेनोलॉजिस्ट। एटिक होता है रूम जस्ट बिलो द रूफ ऑफ ए हाउस टू स्टोर थिंग्स। एटिक मीन्स परछत्ती बोल दो, आपके रूम के अंदर थोड़ी सी नीचे करके जगह बनी होती है जहां पर आप कुछ भी सामान रख सकते हो। फ्लाई विस्क होता है विस्क एज ऑफ हेयर यूज्ड फॉर ब्रशिंग अवे फ्लाइज, यानी कि एक ऐसी मक्खियों को उड़ाने वाला ब्रश बोल दो, आप पंखा बोल दो, पक्षी बोल दो आप, जिससे वो मक्खियां उड़ाते हो आप। क्रोनिकल्स, क्रोनिकल्स होता है रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर हैपनिंग। क्रोनिकल्स होता है बेटा जब हम किसी चीज को एक लाइन में लिखते जाते हैं, लाइन में मीन्स चीजों को रिकॉर्ड करते जाते हैं, उनका एक सीक्वेंस में हम डिटेल में वो रिकॉर्ड रखते हैं। अब है जी, यहां से रीड करना है चैप्टर आपको, चेंज इन कास्ट स्ट्रक्चर। बदलाव किसमें आ रहे हैं? चेंजेस, एक नहीं बदलाव, काफी बदलाव है कास्ट सिस्टम, यानी कि जाति प्रथा के अंदर जो चेंजेस आए हैं स्ट्रक्चर के अंदर। अब रीड कौन करेगा? बच्चे आ गए बहुत सारे। रोहित शर्मा रीड करेगा हमारे लिए अभी। चल बेटा ये रीड कर एक पैरा पूरा। रोहित बेटा रीड करो इसको। यस बेटा। बेटा बेनिफिट क्या हुआ आपका क्लास में आने का, जब आपको रीड ही नहीं करना और आपने नाम तो अपनी आईडी लिखी है और ना ही अपना सेक्शन लिखा है। रोहित क्लास में बैठा है ना बेटा, रीड भी कर इसको चैप्टर को। नेक्स्ट बेटा लिखो आप एमसीक्यूज। म्यूट तो बेटा बता आप बाद में कर लेना अपने आप को, पहले जो चैप्टर है ना उसको रीड करो आप। बहुत सारे बच्चे हैं क्लास के अंदर, देखो मैं अकेला नहीं ना रीड कर सकता उसको आपके बिना। ये प्रियांश यादव है, अब बेटा तू रीड कर। फिर क्लास लगाने का वो बेनिफिट नहीं आता, फिर तब ऑफ करो, घर पे बैठो चुपचाप। प्रियांश रीड कर बेटा चैप्टर को। मैं अभी वेट ही कर रहा हूँ तुम्हारी, भी रीड करेगा।
जिसको बेटा जाना क्लास छोड़ के जा सकता है, लेकिन चैप्टर तो रीड करना पड़ेगा आपको। सहज तुम रीड करो बेटा, इन्होंने रीड कर दिया। ओके सर, करते हैं। ये हक भी नहीं रखते पूछने कुछ भी। चल बेटा रीड कर। As in the ancient period, medieval Hindu society was divided into four main varnas or caste, and the Brahmins remained the highest varna. However, many people of the lower varna improved their social status either by gaining wealth or political power or by taking up new professions. The four main varnas came to be divided into several castes or subcaste. For example, some Brahmins who migrated from their homeland and proposed in some other kingdom under royal patronage formed new castes. Specialized skills such as carpentry, potmaking, masonry, weaving, and record keeping gained importance and established dynasties in different parts of North India in the early medieval period. Some social groups, such as foreigners and tribal, who had outside the caste structure, were gradually recognized by the Brahmins as separate castes. However, the untouchables remained outside the caste structure. ठीक है जी, हम रीड करते हैं आपके लिए। जो बच्चों ने लास्ट बोला था बिल्कुल करते हैं, मैटर आएगा इसका थोड़ा प्लीज। हाँ जी, चेंजेस इन द कास्ट स्ट्रक्चर एज इन द एशियन पीरियड, पुराने समय की बात है। मेडिवल हिंदू सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू फोर मेन वर्नास और कास्ट, कि पुराने समय में जो हिंदू समाज था, जो सोसाइटी थी, वो चार हिस्सों में, जातियों में या वर्णों में बटी हुई थी। एंड द ब्राह्मण्स रिमेन द हाईएस्ट वर्नास, और जो ब्राह्मण लोग थे उनकी पोजीशन कौन सी थी? हाईएस्ट, यानी कि नंबर 1 पर वही थे, ब्राह्मण लोग थे जो नंबर 1 पर आते थे। However, many people of lower varna improved their social status either by gaining wealth or political power or by taking up new professions. जो लोअर वर्ण वाले लोग थे, जो लोअर जाति वाले या कास्ट वाले लोग थे, उन्होंने भी अपना जो सोशल स्टेटस था ना, अपने समाज में जो सम्मान था, प्रतिष्ठा थी, उसको उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो गेन किया। कैसे गेन किया? चाहे उनके पास पैसा है उससे, या फिर पॉलिटिकल पावर से, या फिर उन्होंने कोई नए नए काम धंधे बना लिए थे। इसकी वजह से उनका समाज के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आए, बदलाव आए, यानी कि उनका स्टेटस बढ़ा। The four main varnas came to be divided into several caste और सब कास्ट। जो चार मेन जातियां थी, बाद में जाकर और बहुत सारी जातियों में वो कास्ट में डिवाइड हो गई, सब कास्ट उनकी बन गई। जैसे फॉर एग्जांपल है, some Brahmins who migrated from their homeland and proposed in some other kingdom under royal patronage formed new caste। एग्जाम्पल है जी ब्राह्मणों का लिया गया है, जो लोग अपने घर को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर वो दूसरी जगह पर चले गए, नए किंगडम में, स्टेट्स में चले गए, वो राजा उनके पैरोकार बन गए, ये कुछ नई कास्ट वहां पे बन गई। स्पेशलाइज्ड स्किल्स सच एज कारपेंट्री, पॉट मेकिंग, मैसनरी, वीविंग, रिकॉर्ड कीपिंग gained importance and established dynasties in different parts of North India in the early medieval period। अब देखो जी, जो ये लोग थे, जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, ये लोग, इन्होंने जो प्रोफेशन अपनाया
जो स्किल इनके पास थे, जैसे कोई लकड़ी का काम करने वाला, ये भी इनकी कास्ट बन गई। पोर्ट में जिसको हम कुम्हार बोलते हैं, कुम्हार मीन्स जो गड़े बनाता है। मैसनरी मीन्स जो मिस्त्री होता है, जो घर में हमारे क्या करता है जी, वो घर बनाने का काम करने वाले लोग को। वीविंग होता है जो बुनकर जुलाहा जिसको बोलते हैं वो। रिकॉर्ड कीपिंग, रिपोर्टर थे जिसको क्लर्क बोलते हैं, वो हो गई। इनको भी इम्पोर्टेंस बनती गई। एंड established dynasties in different parts of North India in the early medieval period। ये जो डायनेस्टी, नई नई जो वंश थे वो स्थापित गए होते गए जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया का, उसके अंदर अर्ली मेडिवल पीरियड के अंदर। सम social groups such as foreigners and tribals who had until now been keeping outside the caste structure। कुछ सामाजिक ग्रुप बने, जैसे कि विदेशी आ गए। ट्राइबल मीन्स जो होते हैं जी, ट्राइबल कौन से लोग होते हैं बेटा? जो आदिवासी लोग होते हैं उसको हम ट्राइबल बोलते हैं। Who had until now been kept outside। ये कास्ट जो अभी तक ये बिल्कुल कास्ट स्ट्रक्चर से, जाति ढांचे से बिल्कुल ये अलग थे, बाहर थे ये लोग। Who gradually recognized by the Brahmanas as separate caste। जो ब्राह्मण लोग थे, इन लोगों ने अभी इनको बाहर ही रखा हुआ था, तो ये रिकॉग्नाइज जो कास्ट थे वो ब्राह्मण ही थे। However, the untouchables remained outside the caste structure। और एक जो अछूत लोग हैं, अनटचेबल्स लोग होते थे, अछूत लोग, उनको भी इस जाति रचना से बाहर रखा गया था। अब है जी 7.2 ट्राइब्स एंड ट्राइबल सोसाइटीज। ये कौन पढ़ेगा बेटा? मैं इतना अकेला नहीं पढ़ सकता, हमें जरूरत है आपके लोग। हाँ बेटा पढ़ो रीड करें। पढ़ो। रीड करें। देखो बेटा, जिसको रीड करना है ना वो रीड कर दो बस। सर मैं रीड करूं? बेटा बस रीड कर दे। पढ़ दो। सर मैं ही रीड कर रहा हूँ। कर दो बेटा। Tribes and tribal societies. Over 50 million Indians are classified as tribals. They are all over the country. These tribals have for thousands of years lived undisturbed or untouched by social and scientific developments on the hills and densely wooded regions, which were regarded unattractive and unsafe by others. Traditionally nomadic. In other words, they were usually within their region. There are many tribes, each with its own distinct lifestyle. हो गया बेटा? चलो मैं पढ़ता हूँ। Right from the medieval period, the secluded life of the tribals have been slowly challenged by the migration of other people, included Europeans, into the tribal region. Simultaneously, the rapid expansion of agriculture resulted in a marked ये ना पता क्या होगा बेटा, एक पेज है हमारा, ये ज्यादा खराब निकला यार, उसकी ना वो बन ही नहीं पाई। सर हम बुक से रीड कर रहे हैं। तू बस यहाँ तक ना स्लोली के बाद, हाँ ये सोसाइटी मेन स्ट्रीम वाला पूरा पैरा पढ़ दे, सेकंड पेज का, उसके बाद मैं रीड करवाऊंगा आपको। सर कौन सा? ये कंप्लीट कर दो पूरा, उसके बाद सेकंड पेज का जो चैलेंज के बाद है उसको पूरा कर दो आप। सर स्लोली तक तो पूरा कर दिया, आगे हम बुक से ही कर रहे हैं। हाँ बस सोसाइटी तक देख ले, उसके बाद मैं करता हूँ इसको ना सही सेट।
ये पेज। Okay. Rapid expansion of agriculture resulted in a marked decline in forests, which were the original home of most of the tribes. Thus, in many places, the tribes have been uprooted from their original villages and have been exposed to new cultures. In some places, they have assimilated certain aspects of these cultures and have begun to lead a settled life, adopting better methods of agriculture and hunting. In some instances, a tribe evolved into a full-fledged state or kingdom. In recent times, our government has taken steps to improve the lot of the tribals and bring them to mainstream of society. चल ठीक है बेटा, मैं That's it. 7.2 स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। ट्राइब्स एंड ट्राइबल सोसाइटीज। ओवर 50 मिलियन इंडियंस आर क्लासिफाइड एज ट्राइबल्स। देखिए जिसने बोला है कि 50 मिलियन जो इंडियंस है वो, उनको हम ट्राइबल्स बोलते हैं। 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो ट्राइबल्स में आते हैं। दे आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री, वो पूरे देश में फैले हुए हैं। दीज ट्राइबल्स हैव 4000 ऑफ ईयर्स lived undisturbed or untouched by social and scientific developments on the hills and the densely wooded regions which were regarded unattractive and unsafe by others। देखिए उसने बोला है ये पूरे देश में फैले हुए हैं और लगभग हजारों सालों से बिल्कुल समाज से ये कटे हुए हैं, अनटच है सोसाइटी से। वो साइंटिफिक डेवलपमेंट भी नहीं हुई वहां पर। वो कहाँ पे रहते हैं? पहाड़ों में रहते हैं। और इसके अलावा वो बहुत घने जंगलों में रहने वाले लोग हैं ये, और बिल्कुल विच वर रिगार्डेड अनअट्रैक्टिव एंड अनसेफ बाय अदर्स। जो दूसरे लोग इनके अभी तक पास भी नहीं पहुंच पाए, ये बिल्कुल अलग डिफरेंट रहते हैं, ये किसी से मिलते जुलते भी कम ही है, क्योंकि इनका अपना कुछ समाज में ज्यादा ये दूसरे हम जैसे लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करते ये लोग। आगे है जी, ट्रेडिशनली मैनी ट्राइब्स हैव लेड ए नोमैडिक लाइफ। जो बहुत सारे ट्राइबल्स हैं इनका एक रीति रिवाज है कि नोमैडिक होता है, घूम फिर के अपना जीवन बिताने वाले। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, दे वुड प्रेडिक्टिबली माइग्रेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन देयर रीजन। ये एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, एक अपने ही एरिया के अंदर, कभी यहाँ पर चले गए कभी वहां पर चले गए। तो ये मेन जो हमारा मुख्य समाज उससे ये कटे हुए हैं लोग, वहां पर ये मिलना जुलना ज्यादा पसंद नहीं करते हम जैसे लोगों से ये। उसके बाद है सेकंड पैरा, देयर आर मैनी ट्राइब्स, बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे हैं, ईच विद इट्स ओन डिस्टिंक्ट लाइफस्टाइल, जिनका एक अपना अलग से लाइफस्टाइल है, उनके अपने रिवाज है, अपने उनके विश्वास है, कस्टम्स हैं एंड बिलीव्स हैं उनके अपने। Some of the tribes are believed to have settled in the country even prior to the Harappan civilization। कुछ तो ऐसे कबीले हैं जिनका जिनके ये मानना है कि वो लगभग हड़प्पा जो सिविलाइजेशन 2500 साल बीसी पहले आई थी, वो उसके साथ मिलते जुलते हैं कि उस पुराने समय से ये लोग वहां पे रह रहे हैं। राइट फ्रॉम द मेडिवल पीरियड, जब मध्य युग आया, मेडिवल पीरियड आया, the secluded life of the tribes have been slowly challenged by the migration of other people including Europeans into the region। अब क्या हुआ जी, इनके जीवन में कुछ बदलाव आने शुरू हो गए, क्योंकि इनकी जो लाइफ अब धीरे धीरे बदलने लगी थी, क्योंकि अब जो यूरोपियन पीपल थे वो यहाँ पर आना शुरू हो चुके थे। अब मैं ना एक पीछे जा रहा हूँ, आपका ये एक पेज है, लेकिन एक मिनट मैंने स्क्रीन अभी रोक रहा हूँ आपके लिए। Okay, sir. हाँ,
ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपके सामने? सर यस। ये थोड़ा सही नहीं आया, चलो फिर भी रीड करते हैं इसको। मेरे पास बुक भी, आप भी बुक पे ध्यान दो। Simultaneously, the rapid expansion of agriculture resulted in a marked decline in forests, which were the original home of the most of the tribes. जैसे जैसे खेती बाड़ी ने स्पीड पकड़ी, जंगलों को साफ किया जाने लगा और इनका जो अपना होम था यानी कि घर था इनका ट्राइबल्स का, ट्राइब्स का, इन आदिवासियों का, वहां पे फर्क पड़ने लगा। Thus, in many places, that tribes have been uprooted from their original villages and have been exposed to new cultures. इन लोगों को अपने जगहों को, अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा, अपनी एरिया को छोड़कर जाना पड़ा, ओरिजिनल विलेजेस को छोड़कर जाना पड़ा और नई जगह पर एक्सपोज हुआ, जिनका नया कल्चर एक्सपोज हुआ। इन some places, कुछ जगहों पर they have assimilated certain aspects of these cultures and have begun to lead a settled life, adopting better methods of agriculture and hunting. देखिए जी, जब ये अपनी जगह पर से छोड़कर गए, फिर उसके बाद इन्होंने अपना नया जीवन शुरू किया और इन्होंने कुछ और जो काम थे उनको अपना लिया। कुछ ने खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी, कुछ लोगों ने शिकार करना शुरू कर, शिकार तो वो पहले भी कर ही रहे थे वैसे भी। हाँ, in some instance a tribe evolved into a full-fledged state or kingdom. कई जगह पर तो ये ऐसा था कि ये पूरी इनकी अपनी स्टेट ही बन चुकी थी, एक पूरी किंगडम बन चुका था, फुल फ्लैश स्टेट बन चुकी थी। इन रिसेंट टाइम्स, कुछ समय पहले की बात है, आवर गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू इम्प्रूव द lot of the tribals and bring them into the mainstream of the society. जो बेटा हमारे देश की सरकार है ना, उसने फैसला किया था कि इन लोगों को हम मेन स्ट्रीम में लेकर आए, कि नई जो मुख्य धारा है ना हमारे समाज की, उसको लेकर आए, उसके अंदर इनको इन्वॉल्व करें। The importance tribe include the Ahom in the northeastern India. जो important tribes में एक है जी अहोम, जो उत्तर पूर्व भारत में रहते हैं। The Gonds in the central India, जो गोंड्स जनजाति है वो सेंट्रल इंडिया में रहती है। And the Tods, Todas, Tiruls, Kurumbas, Kotas and Panias in the Nilgiris vineyard regions too close to the border between Kerala and Tamil Nadu. और ये जो जाति हैं ये कहाँ पे रहती हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां वहां पे रहती हैं, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर के बीच में रहते हैं ये सारे के सारे। अब है जी आगे, the tribal societies were not divided on the basis of wealth or caste. जो ट्राइबल समाज है, सोसाइटी है, वो डिवाइडेड नहीं था, बटा हुआ नहीं था। किसके बेसिस पर? वेल्थ यानी कि प्रॉपर्टी के बेसिस पर, पैसे के बेसिस पर या कास्ट के बेसिस पर ये बटा हुआ नहीं था। ए ट्राइबल कलेक्टिवली ओन्ड लैंड, अपनी सभी की एक अपनी यानी कि इकट्ठी जमीन होती थी, इनके अपने पशु थे इकट्ठे, जंगल था इनका, एंड शेयर द यील्ड्स इक्वली अमंग इट्स मेंबर, जो भी मुनाफा होता था वो आपस में ये कर लेते थे या फिर बांट लेते थे। There was
interaction between the tribes and the general society to meet mutual needs. They was interaction between the tribes. इनके बीच में इंटरेक्शन भी होता था, ये मिलते थे आपस में दूसरे ट्राइब्स के साथ, और इनकी जनरल मीटिंग होती थी अपनी जरूरतों को लेकर। ट्रेड बिटवीन ट्राइब्स कम्युनिटीज वाज यूजुअली थ्रू बार्टर। जो इनके बीच में बेटा ट्रेड होता था वो पता कैसे होता था? बार्टर सिस्टम, यानी कि चेंज करके, पैसा नहीं देते एक दूसरे को, पैसा इनके पास होता भी नहीं था, किसी को गेहूं चाहिए तो किसी को चावल चाहिए, वो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। तो बेटा आप यहीं तक मैं आपको चैप्टर करवा रहा हूँ, बाकी हम कल को करेंगे, यहाँ पे टिक कर लो आप यहीं से, ठीक है जी। अब मैं आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ, सभी बच्चों को मैंने पहले भी कहा था कि अपना नाम आईडी लिख के रखे। ये मैं स्टॉप कर रहा हूँ इसको। मैं आपके अटेंडेंस ले रहा हूँ पहले, तो बाकी बातें बाद में करेंगे आपसे। मैंने आपको ये भी कहा था कि आप लोग अपना नाम लिखो, आप अपनी आईडी लिखो बेटा। बिना नाम आईडी के तो आपकी अटेंडेंस लगना भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं कैसे अपनी अटेंडेंस लगाऊंगा सभी की? मैंने आपको पहले भी कहा था, तो ये मुश्किल हो जाता है हमारे लिए भी। चलो अब तो अटेंडेंस लगाऊंगा मैं आपकी, बाकी हम जब कल को क्लास लगे तो बेटा कल को रीड करेंगे बाकी का चैप्टर, ठीक है जी। अभी मैं आपकी क्लास हम छोड़ रहे हैं, आपकी क्लास मीटिंग को एंड कर रहे हैं। ओके बाय बाय। रीड करना चैप्टर को अब सब बच्चे।